अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रह गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे, जहाँ होगे खुश होगे और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। फिलहाल आप इन्जॉय कर रहे हो या ना कर रहे हो, इतना तो मुझे पता है कि आप मुझ पर गुस्सा ज़रूर कर रहे होगे क्योंकि आज की वीडियो 3 दिन बाद आ रही है। रीज़न था, मैं एक जगह पर गया था, वो आएगा तो आपको पता चलेगा क्या सीन है, लेकिन मैं गया था और उस वजह से पब्लिक सफ़र की थकान, नींद न पूरी होना, बहुत ज़्यादा ना मैं थक गया था। तो जिसकी वजह से फिर मैं नहीं पोस्ट कर पाया, गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली हम आ गए हैं। तो पहले आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी के अर्ज़ किया है। बचपन में हम लगाते थे साइकिल की रेस, वाह 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 वाह। बचपन में हम लगाते थे साइकिल की रेस, अगर एरंगल में बूट कैंप का मज़ा लेना है तो जाओ मिलिट्री बेस। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी, है ना पब्लिक। रीज़न ये है ये शायरी बनाने का कि मिलिट्री बेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्लोज में बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, बहुत मज़ा आता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्लोज में फाइट होती हैं सारी, तो मज़ा आता है एक्चुअली में। सी बिल्डिंग में इतनी क्लोज क्लोज बंदे होंगे, बूट कैम्प में भी ऐसे होता है, काफ़ी क्लोज बंदे होते हैं, सी बिल्डिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो आज आपको थोड़ा थोड़ा अपने पुराना अनोनिमस नज़र आएगा क्योंकि मेरा हाथ बैठता जा रहा है आईपैड पे, और आप लोग भी मुझे बताओगे कि वाकई में मैं इम्प्रूव किया नया आईपैड पे थोड़ा सा या नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी हाथ बिठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पब्लिक। तो हमारे थे सी बिल्डिंग में मिलिट्री बेस यानी मुल्तान में, और यहाँ पे आते ही जो है ना एक बंदा हमारे काफ़ी क्लोज उतरता है। ओके सॉरी, नहीं उतरता, वही वाला गेम प्ले नहीं था, ओह मैं भूल गया। मैं पब्लिक ऊपर भागता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बंदे आए थे, एक स्क्वाड पूरी हमारी बिल्डिंग में एंटर होने वाला है। पहले मुझे शॉर्ट गन मिलती है जिसको मैं फ़ौरन से उठाता हूँ। यहाँ पे यूएमपी का एमओ होता है, लॉल, फिर मैं भूल गया डीपी होती है यहाँ पर। डीपी मैंने उठा ली, सामने आ जाता पूरा स्क्वाड, और यहाँ आते ही हम कर देते हैं बाबाजी क्लच। नेड आता है मुंह पे, और जैसे ही नेड आया मैं अंदर भग गया, मैंने देख लिया नेड होता, शुक्र है थोड़ा सा और कुक होता मैं नॉक हो जाता, लेकिन बेचारे का नेड रह गया। फिर भी देखो कैसे फील्डिंग बिठा के बैठे हुए थे। यहाँ पे मैंने TSG इमरान भाई को डाउन किया, फिर क्यू जोकर भाई को डाउन किया, साथ ही TSG बिलाल भैया को भी डाउन किया। बाबा जे आखिरी बंदा इनका बचा था, वो भी यहीं पे होता, उसका साउंड आ रहा था, भाग रहा था। पहले वो बाहर गया, जब मैं बाहर भागा वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, आगे पीछे पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी कि बंदा कर क्या रहा है। और यहाँ पे ना मैं इसको डाउन करता हूँ सीढ़ियों पे, और मौत की छुट्टी बाबा जी हम टक से वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा रिस्की सीन था बाहर वाले बंदे को मारना है, क्योंकि साथ जो ऑफिस था उस साइड पे भी बंदे थे पब्लिक। फिर हमने भाई यहाँ पे पेट भर के मज़े से लूट की, उतरते ही आपको 4 किल मिल जाए तो आए दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अब हमें जाना था और दूसरी सी बिल्डिंग में। पहले लाइक जहाँ उतरो ना पब्लिक, ट्राई करो कि अपने आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उनको क्लियर कर लो, वहाँ पे बंदों को मार लो, उसके बाद आप किसी नई जगह पे जाओ। क्योंकि अगर मैं देखो ऑफिस वाली साइड जाता तो मैं बीच में पिंच हो जाता। पहले ना उन बंदों को मारने की कोशिश करो, उनको क्लियर करने की कोशिश करो जिनसे आपको ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, जो आपको थर्ड पार्टी कर सकते हैं, जो आपको बाद में परेशान कर सकते हैं, उनको पहले मारने की कोशिश करो। फिर हम आते हैं सेकंड बिल्डिंग में। डीपी है मेरे पास, जो कि लाइक क्लोज में इतनी ज़्यादा कोई अच्छी गन नहीं, क्योंकि जो उसका फायर रेट है ना पब्लिक वो काफ़ी लो है, तो इसमें से बुलेट्स बड़ी आराम आराम से निकलती हैं। शॉर्ट गन ख़तरनाक है, लेकिन शॉर्ट गन आपको पता है कि ऐसी गन है कभी भी धोखा दे जाती है। तो मैं आता हूँ थोड़ा सा आगे, यहाँ पर मुझे साउंड आता है कि एक और बंदा बिल्डिंग में कर रहा है एंटर, सामने होता है वो आता है, उसमें टीममेट को स्पॉट किया, मैंने इसको स्पॉट किया, MD रिपर भैया को हमने नॉक फिनिश कर दिया। और फिर रिपर का टीममेट आ जाता है क्यू के रिपर, फिर MD रिपर के बाद क्यू के रिपर को मैंने लो किया, मुझे यहाँ पे हेडशॉट मार दिया भाई। स्कारल का मेरी हेल्थ गई, लेकिन मैंने जंप करके इसको फ़ौरन से डाउन किया, साथ ही फिनिश कर दिया। तो ये भाई रिपर दो जो थे, हमने इनको फिनिश कर दिया। अब इनके टीममेट्स पब्लिक नीचे से आते हैं, नेड आ जाता है बिल्कुल मेरे मुंह पे भाई, मैं फ़ौरन से भागा, हील किया, नेड पड़ता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। अभी एक ऐसा सीन होने वाला है कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये हुआ क्या, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। यहाँ पे मैं हील किया और रिवाइव देने लगा था, तो सामने से ना दूसरा टीम बंदा आ जाता है इनका, और जैसे ही आया मैंने यहाँ पे शॉर्ट गन निकाली, इसको तो एक शॉर्ट गन ने मार दिया, अलग से स्क्वाड आ जाएगा बैक टू बैक। ये देखो ये आया, इसको 2 शॉर्ट गन लगी, ऑनेस्टली आप देख सकते हो, ये इसलिए मैं कहता हूँ शॉर्ट गन धोखा देती है। इस बंदे के मुंह पे घूम घूम के गुरु को मैंने डाउन कर दिया पब्लिक। हालांकि 2 शॉर्ट गन लगी, आप लाइक बैक करके भी देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट गन भी धोखा देने वाली गन है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको भी डाउन किया, और यहाँ पे फिर लूट वगैरह करने लगे। इनका कोई टीममेट था नहीं, साउंड वगैरह नहीं आ रहा था, तो हमने भाई मज़े से ना लूट स्टार्ट कर दी कि फटाफट से लूट की जाए, देखी जाए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़ा अच्छे के लिए होगा। फिलहाल हमें हीलिंग वीलिंग मिल गई, खुश था मैं। और ये देखो ये मैं बाहर जाने लगा और ये मैं अंदर आ गया। अब ये हमारी मौत थी भाई, पता नहीं कहाँ से नेड आया, मुझे नहीं पता था कि बंदा कहाँ है, और अचानक से निकल के आ गया वो। ना उनका साउंड आ रहा था ना कुछ, और मेरे टीममेट के पास हीलिंग भी नहीं थी, तो रश हो जाता है। 8 किल कर लिए थे मैंने, 8 ही सारे रियल बंदे मारे थे, लेकिन उनके पास हेल्थ नहीं है, मैं नॉक पड़ा हूँ, और ऐसे हम लोग ना पब्लिक मर जाते हैं यहाँ पे।
और काफ़ी अच्छा स्टार्ट लेने के बाद जो है हमारी बैंड बजाती है। लेकिन खैर भाई हार नहीं माननी, पब्लिक के लिए गेम प्ले तो बनाना है, इसलिए हम दोबारा से एरेंगल लगाते हैं और सेम जगह पे मिलिट्री बेस जाने का फ़ैसला करते हैं। काफ़ी तगड़ी लॉबी थी, काफ़ी मज़े की लॉबी थी, काफ़ी मज़ा आया इस लॉबी में एंड तक खेलने में, और काफ़ी मज़े की फ़ाइट्स हुई जिनसे लाइक आपको आप इन्जॉय भी करोगे, आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो ठोक दो लाइक बटन मेरी एनोनिमस की पब्लिक, क्योंकि आपके लाइक्स की वजह से ही मोटिवेशन मिलता है, मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने में। तो मैंने जंप की दोबारा से, हम सेम जगह पे सी बिल्डिंग जा रहे थे। एक्चुअली जब लाइक मुझे रश खेलना होता है पब्लिक तो मैं एक डिफरेंट तरीके से खेलता हूँ, जब मुझे रैंक के लिए खेलना होता है तो मैं एक डिफरेंट तरीके से गेम को खेलता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जंप किया, मैं दोबारा सी बिल्डिंग आया था। तो मैं सी बिल्डिंग इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको किल्स मिलते हैं, और अगर आपको मिलिट्री उतरना भी है और सर्वाइव भी करना है तो आप एक साइड एरिया में उतरो, साइड से फाइट करते हुए आप आगे बढ़ो। वो लाइक टीम के साथ खेलना, सुकून से रैंक वैंक करना, किल्स भी उठाना, वो उस मतलब तरीके में आ जाता है। पब्लिक सामने वाली बिल्डिंग में बंदे गए थे, यहाँ एक सोलो जाता है, अरबी होता है भाई। कुछ प्लेयर्स को आदत होती है बहुत भागने की। अब ये वही प्लेयर था भाई, ये देखना अभी भागना इसकी किस्मत में, मतलब लिखा ही है, ये पूरी ज़िंदगी भागता रहेगा। ये देखो उधर सामने भाग गया, अब मैं इधर आया तो ये नीचे भाग गया, नहीं मतलब क्या, अब मैं नीचे गया तो उसको गोलियां पड़ी, अब ये वापस से ऊपर भाग गया। भगौड़ा है। आपके भी अगर टीममेट कोई ऐसा काम करता है, भगता रहता है, तो मुझे खाना होता ना। तो ये हम वाइस रोज़ को हमने डाउन किया भाई, फाइनली मर जाता है ये। अगर आपका भी कोई ऐसा टीममेट है जो बस भागता रहता है टीडीएम में भी और लाइक क्लासिक में भी, या आपको पता है कि वो बहुत भाग भाग के खेलते, तो उसका नाम ज़रूर कमेंट करना पब्लिक। यहाँ पे भी एक बंदा था और ये भी थोड़ा भागने वाला ही था। तो हम आते हैं इस बिल्डिंग में, सामने उसको एंगल मिलता है और उधर से मुझे ना काफ़ी लो कर देता है। मेरे पास हेलमेट भी नहीं था, मैंने भी इसको लो किया यहाँ पे, और अब मैं इसको फिर से चेस करने लगा। अब ये भी आगे भागने लग जाता है, मैं ऐसे पीछे भागा, ये उधर भाग रहा है, टीपी पे लेने लग जाता है और मेरे टीममेट को डाउन कर देता है। मैंने फ़ौरन से गन चेंज की पब्लिक, जंप करके इसको लो किया। ये भाग के ना रिफ्लेक्स मारने की ट्राई कर रहा था, इसने मुझे दोबारा लो कर दिया। ओहो हो भाई, लेट के आए हाय, आए हाय हाय हाय, खान साहब भैया को हमने यहाँ पर डाउन किया और ऐसे मौत को छू के टक से वापस आ गए और फिर से रिवाइव दिया अपने टीममेट को। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा बच गए थे। मसले वाली ज़्यादा परेशानी वाली बात कोई नहीं थी, जोन इतनी दूर नहीं था, ईजिली रिवाइव दिया और फिर आगे लूट वगैरह करने लगे पब्लिक। हम जो सामने वाली बिल्डिंग थी ना, इसमें हो रही थी फाइट, 2 स्क्वाड लड़ रहे थे और इसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने फैसला किया कि मैं रश कर दूँ। मेरी टीममेट दूर थी तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता था, मैंने कर दिया रश के देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। क्योंकि अगर मैं वेट करता ये लोग रिवाइव हो जाते, हील वील हो जाते। लेकिन अभी भी ये आखिरी बंदा बचा था, सब मर गए थे। इसने जैसे मुझे देखा ये बाहर भाग जाता और ये ना अपने आप को हील करने की कोशिश करता है। मैंने इसको फ्री फायर दिया, इसको 2-4 गोली लगी, इसकी हेल्थ कम हुई, एक आधी गोली लगी थी आई गेस, इसकी हेल्थ कम हुई और इसने फ़ौरन से अपने आप को हील किया। फर्स्ट एड की साउंड मुझे आ गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका और टीममेट कोई है या नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की सीन लग रहा था। मैं इस साइड पे आता हूँ, अब ये वापस लेफ्ट चला जाता है और ये वहाँ से ना मतलब आगे भी नहीं आता। तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि आप लेफ्ट से देखो एंगल मिलता है, नहीं मैं रश करता हूँ। फिर मैंने कर दिया भाई रश के, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। भाई साहब तो नहीं आ रहे, हम ही चले जाते हैं। बिना हेलमेट के हमने रश किया, बाबा जी और यहाँ खड़े थे भाई साहब, इनको जंप करके हमने फ़ौरन से डाउन किया। ये राहेल भैया थे, इनका नाम भी आया था प्लेन पे, तो हमने इनको नॉक फिनिश किया। इनके टीममेट पता नहीं कहाँ थे, दूर घूम रहे थे। तो फिनिश करने के बाद भाई मज़े से लूट की, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इस का लूट का नो मजाक बाबा जी। फिर उठाई UAZ लेवल 3 की और फ़ौरन से निकल गए नोवो, यानी कराची वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे भी चांसेस थे कि बंदे होंगे। अपनी हमने लेवल 3 की UAZ यहाँ से घुमाई, लेकिन ना हमें बंदा नज़र आया, ना हमें बंदे की ज़ात नज़र आई भाई। हम यहाँ से बंदे ढूंढते ढूंढते आगे निकल गए। वैसे पब्लिक चांसेस तो बहुत ज़्यादा थे कि नोवो में हमें बंदे मिलेंगे, पर यहाँ कोई मिलता नहीं है। और उसके बाद मैं जो तो मेल्टा पावर वाली साइड पे, यहाँ पे एक आपने राइट में देखा है कि UAZ खड़ी होती है, तो मुझे लगा लाइक डेफिनेटली यहाँ पे बंदे होंगे। अगर गाड़ी खड़ी है तो मैं गाड़ी रोकता हूँ और ऐसे एक मोटी मोटी नज़र मारता हूँ कि शायद से कोई नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पे हमें ना कोई नज़र नहीं आता। तो अंदर जाके मैं एक बार गाड़ी घुमा के ना फिर आगे वाली शेल्टर वाली साइड पे चले जाऊँगा। मैंने गाड़ी ना मैं मतलब घुमा के लेके आया था एक बार सिटी में से, वो पार्ट में कट कर रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा गेम प्ले हो जाता है। फिर हम लोग आगे निकल गए, यहाँ पे चली हुई थी फ्लेयर शेल्टर के पास, और शेल्टर आके ना मैंने फ्लेयर के पास गाड़ी घुमाई तो कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि पब्लिक चांसेस थे कि बंदे यहाँ होंगे। और आते आते ना साउंड भी आता है मार्क वाली साइड से, वो देखो बंदा नज़र आया पब्लिक। मैंने फ़ौरन से स्कार निकाल ली, यहाँ पे शॉट्स लिए, लेकिन ये बंदा पब्लिक बच जाता है। और उसके बाद ना हमने बिना टाइम ज़ाय के आगे रश कर दिया। लेकिन ये थोड़ा सा गलत सीन था, अगर मैं अकेला होता तो और ज़्यादा गलत सीन था, क्योंकि हम ओपन से जा रहे थे। पर क्योंकि हमें जस्ट एक बंदा नज़र आया था और कोई इसका टीममेट नज़र नहीं आया था, हालांकि सब थे, ये ना स्प्लिट में थे।
मतलब लूट वूट के आगे पीछे चले गए थे कि कोई भी नहीं है भाई, मज़े कर रहे थे, सब अलग अलग घूम रहे थे, जो कि गलत सीन है। अब यहाँ पे मैं नीचे जंप करता हूँ, मुझे नहीं पता था भाई वो ऊपर वाली साइड ऑलरेडी होल्ड करके बैठा बेचारा। लेकिन यहाँ पे मैंने फैज़ान भाई को डाउन किया, बेचारा एक भी गोली नहीं मार पाया। हालांकि अपने तरीके से इसने बड़ा अच्छा ऊपर अपनी जगह बनाई हुई थी कि जैसे कोई आएगा नॉक फिनिश कर दूंगा। अब हम मज़े से फैज़ान भाई की लूट करने लगे और इनके टीममेट्स को भी गुस्सा आ गया होगा इतनी देर में, कोई हमारे टीममेट को आके हमारी फेवरेट जगह पे तूने मारा है, तेरी ऐसी की तैसी, मैं आ रहा हूँ। तो दो बंदे ना इनके बगी लेके ऑलरेडी कहीं दूर गए हुए थे, वो भी इसी साइड पे आ जाते हैं और एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, तो उसकी हमें पोजीशन नहीं पता थी, वो भी रेडी था मारने के लिए। हालांकि जब मैं भाग रहा था ना पब्लिक, मुझे ऐसा शक हुआ कि आगे वाले शेल्टर पे ना मैंने बंदा देखा, वो देखो थोड़ी सेकंड के लिए ऊपर आया था वो, तो मुझे शक हुआ कि वहाँ मैंने बंदा देखा, बट वो शक तक ही रहा। मुझे लगा मेरा वहम होगा, मैं आगे आ जाता हूँ और इतने में बग्गी आने लग जाती है, तो सारा फोकस हो गया बग्गी वाली साइड पे। मैंने अपने टीममेट को भी नहीं बोला कि वहाँ पे बंदा, शायद मुझे शक हुआ बंदा है, बग्गी वाले को मारने लगा, वो भी बग्गी वाले को मारने लगी। इन दो बंदे आ रहे थे, इतनी देर में वो जो बंदा था पीछे शेल्टर पे, वो भाई एसके से डाउन कर देता मेरे टीममेट को। तो भाई इनको फिर यहाँ पे रिवाइव देना ज़रूरी था और मुझे देखना भी था कि वो रश तो नहीं कर रहा। मैं उसको पीक नहीं दी क्योंकि जैसे उसने एसके चलाई थी ना, कुछ गलत ही लगा था मुझे, लेकिन खैर मैं उस बंदे को पीक नहीं देता इसी वजह से। और पहले अपने टीममेट को पिक करके पिक कर लेना, मतलब रिवाइव देने की कोशिश करता हूँ कि चलो ये भी अगर रिवाइव हो जाएंगी तो हम थोड़ा बेटर तरीके से फाइट ले पाएंगे। इनको मैं पे रिवाइव देता हूँ, फर्स्ट एड वगैरह इनके लिए ड्रॉप कर देता हूँ। अब बगी वाले, पता है ये बड़े चालाकी से खेल रहे थे, ये बंदा करीब आ रहा था एसकेएस वाला, बगी वाला एक बंदा पीछे अपना उतार के ना दूर करीब आ गया था। अलग एंगल से ये लोग फाइट लेने की ट्राई कर रहे थे, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब जो दूर वाला बंदा था ना डीपी से, उसने अपनी पोजीशन दे दी पब्लिक, इससे हम बदला लेंगे और ऐसे मज़ेदार बदला लेंगे ना कि आप भी कहोगे वाह अनोनिमस भाई मौज कर दी, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखना। यहाँ पे हमने मेडकिट लगा ली और ये भाई साहब ने जैसी पीक दी ना, दोबारा अभी देखना ज़रा, मस्ती करेंगे ये, इनको मतलब अभी खुजली होगी पाँव में, ये दोबारा मस्ती ज़रूर करेंगे। इन्होंने निकाली अपनी डीपी, हमने निकाली अपनी M4। ऐसे कैसे बाबा जी कान के नीचे लगाया मिस्टर शेप भैया को बकरा बनाया, और दूसरे वो खतरनाक भैया भी ऊपर आ चुके हैं। नेट निकाला पब्लिक, मैंने कुक किया, साउंड आ रहा था बिल्कुल ऊपर बंदा आ चुका है और कुक करके बिल्कुल उधर ही फेंक दिया। नेट जामू भाई था हमारा, क्या नाम था इसका, खतरनाक ही था ना, नहीं खलनायक नाम था इसका, खलनायक भैया को हमने डाउन कर दिया। अब इनका जो बंदा था बगी वाला, वो जाता है दूसरे बंदे को रिवाइव देने, जिसको मैंने M4 से शेप को डाउन किया था, उसको रिवाइव देने। मैंने भाई फ़ौरन से दौड़ के लगाई, अपने टीममेट को कॉल दी कि अभी मतलब मत मारो, हमने अपना किल कंफर्म किया और हम फ़ौरन से जाएंगे उस बंदों के पास कि जहाँ पे वो रिवाइव देने गया, हम उसी जगह पे उनको मतलब लॉक कर लें, जाने ना दें और वहीं पे उनके किल्स उठाने की कोशिश करें। तो मैं थोड़ा क्लोज आके अपने टीममेट को बोलता हूँ यहाँ से जैसे मुझे आप कवर दो, मैं थोड़ा आगे जाके नेड वगैरह करता हूँ उनको यहाँ पे, क्योंकि मैंने ना उस बंदे को दोबारा नॉक कर दिया था, वो रिवाइव हुआ था, सामने नज़र आ रहा था बेचारा, एक दो गोली लगी, रिवाइव वाली हेल्थ थी उसकी, वो डाउन हो गया। मैंने अपनी टीममेट को बोला भाई आप जस्ट मुझे कवर दीजिएगा, मैं थोड़ा आगे जाके ना नेड वगैरह फेंकता हूँ, एक नेड है मेरे पास और रश करता हूँ। अब जैसे मुझे वहाँ से ADS देना, मैंने यहाँ पे नेड फेंका पब्लिक, नेड जाता है, गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है बगी यहाँ पे, और वो बंदा जो ना ये झोंपड़ी टाइप थी, इसके पीछे बैठे हुए थे। अब मैं राइट से जा रहा था तो वो बंदे पीछे लेफ्ट हो रहे थे, लेफ्ट जाते जाते ना वो मेरे टीममेट के एंगल पे चले जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे डाउन कर दिया हमज़ा को और दूसरा था शेप, दोनों को यहाँ पे हमें हमारे किल मिल गए, सॉरी हमें उनके किल मिल गए। 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, 21 बंदे अलाइव थे पब्लिक, तो उम्मीद थी कि काफ़ी मज़ेदार मैच चला जाएगा। तो भाई हमने फिर यहाँ पे पेट भर के लूट की, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रिएट यू जस्ट टैप 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 इज कॉल्ड लूट का नो मजाक बाबा जी। पेट भर के दबा के हमने यहाँ पे लूट की, स्मोक वगैरह कर लिया था जो कि ज़रूरी होता है, और वो ज़्यादातर मैं नहीं करता, मेरे टीममेट ही करते हैं। तो लूट वगैरह करने के बाद ना पब्लिक हमारे पास भी एक्चुअली में फ्लेयर होती है, तो उसको भी हमें यूज़ करना था, क्योंकि उसमें हमारी पहली मोहब्बत AWM आने के चांसेस थे। और इसीलिए देखो शुरू से ना मैंने 8x कैरी करके रखा हुआ था कि भाई यहाँ पे स्नाइपर मिली तो वहाँ पे हम 8x लगा के स्नाइपर चलाएंगे। तो गाड़ी लेके मैं जाता हूँ मैं राइट वाली कंपाउंड्स पे, यहीं पे मैं फ्लेयर चला देता हूँ पब्लिक, क्योंकि ना ऐसी जगह पर था सर्कल कि अगर मैं फ्लेयर चलाता हूँ बंदे आते हैं। मैं हमेशा मिड में फ्लेयर क्यों चलाता हूँ, उसका रीज़न ये है पब्लिक कि देखो फ्लेयर चलाऊंगा ना, सर्कल के मिड में होऊंगा, एक और सर्कल मुझसे बन जाएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है फ्लेयर चलाने के बाद बंदे आ जाते हैं, फाइट में इतना टाइम लग जाता है कि फिर जोन आपके पास से चला जाता है। अब ये खान भाई थे भाई, उन्होंने वहाँ पे 1v4 कर दिया, ये बंदे शंदे मार रहे थे, तो मैंने अपना टारगेट लॉक कर लिया कि इन खान भैया को हमने मारना है, इनसे फ़ाइट लाजमी लेनी है। इनका जो मतलब नाम था ना, वो हमारे दिमाग में टारगेट हो गया था कि इनसे फ़ाइट लाजमी लेनी है हम लोग। और वो भी वो 4 बंदे थे और हम 2 बंदे थे, तो ये 2v4 की फ़ाइट थी, लेकिन इनसे जो हमारी फ़ाइट हुई आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे मुझे ऑम मिल जाती है, तो मैं ना पब्लिक ग्रोज़ा रखता हूँ, M4 गिरा देता हूँ, क्योंकि ग्रोज़ा एक क्लोजर में बहुत अच्छी गन है। हाँ स्प्रे मुझे थोड़ी सी तंगी होगी करने पे,
लेकिन मैंने ना यहाँ पे ग्रोज़ा को ही प्रेफर किया M4 और AUG की जगह, क्योंकि एक अगर आप स्नाइपर चला रहे हो, दूसरी आपके पास कोई ना कोई ऐसी गन होनी चाहिए कि आप क्लोज रेंज में किसी को भी हरा सको। तो भाई अभी भी उनका नाम किल फील्ड में आ रहा था, गलत ही पेल रहे थे वो बंदों को। यहाँ पे आके मैंने 7 की एमो उठाई, मेरी टीममेट ने मेरे लिए ड्रॉप की थी और वहाँ से मैंने उनको बोला था भाई आप 5 की एमो ले लो। फिर हम आते पब्लिक स्कूल अपार्टमेंट्स यानी एनोनिमस अपार्टमेंट्स। यहाँ पे कोई भी नहीं होता भाई, सुनसान पड़ा होता है सारा इलाका, एकदम से बंदे भी कम अलाइव रह जाते हैं। तो जैसे हम वापस जाने लगते हैं वहाँ पे हमने देखी गाड़ी होती है उल्टी, किसी ने मेहरान गड्डी को उल्टा कर दिया था। वेरी लेजेंड ड्राइवर दैट वाज। यहाँ पे हमने अपनी UAZ रोकी क्योंकि मुझे लगा वो लोग घरों पे आ रहे हैं, लेकिन वो घरों पे नहीं आए थे, वो भाग गए थे सामने वाली साइड। ये ना कोई इतना मतलब अच्छा वो नहीं था, ये मेरी तरह बेचारे सादे सादे प्लेयर थे, नूब से प्लेयर थे मेरी तरह। ये दोनों दो बंदे थे आई गेस ये। तो मैंने यहाँ पे UAZ उठाई अपनी लेवल 3 की और ना लेफ्ट से जाने लगा। थोड़ा सा आगे रहते हैं तो हमें मतलब नज़र आ जाते हैं वो लोग। मेरी टीममेट ने भी स्पॉट कर लिए थे और मैंने भी देख लिया था कि वहाँ पे रुक गए हैं गाड़ी के पास। तो मैंने ना थोड़ा सा हाइट पे जाके गाड़ी रोकी और फिर ओम से ना इन लोग को मारने लगा। मतलब मैंने टीममेट को बोला था कि मैं बॉडी शॉट देता हूँ ओम का, क्योंकि वो भाग रहे थे, फिर आप स्प्रे करना। ये देखो उसको पता चलता है ये भाग रहा था बेचारा गाड़ी की तरफ। मैंने इसको बॉडी शॉट दिया और टीममेट को बोला भाई स्प्रे करो, बॉडी शॉट लगा हुआ है। तो मैंने स्प्रे करके इसको डाउन कर दिया, क्योंकि बॉडी शॉट के बाद काफ़ी हेल्थ कम हो जाती है एनिमी की। तो जादूगर जट भैया को डाउन करने के बाद ये इनके टीममेट झुक झुक के मोहम्मद अली भाई, मोहम्मद अली दी ग्रेट इन्होंने लिखना होगा, वो पहली स्पेलिंग पूरे हो गए नाम में। तो इन दोनों को हमने डाउन किया। अब मेरा मिशन था बोल्ट एक्शन से फिनिश करने वाला। तो यहाँ पे मैंने दोनों किल जो हैं वो कंफर्म किए पब्लिक AWM से। अभी जो है यहाँ पे भाई आपको लग रहा होगा 9 बंदे रह गए, क्या मज़े का एंड में मतलब मज़ा आएगा, लेकिन एंड में ही मज़ा आएगा ऐसी फाइट से। जैसे हम जाने लगते हैं यहाँ पे मुझे आता है साउंड के बगी आ रही है, आई गेस बगी ही आती है। तो मैं फ़ौरन से यहाँ पे रुक जाता हूँ, बगी के साउंड देख के बगी रुकती है पीछे पत्तों पे। अब ये एक ही टीम के बंदे थे और ये अलग अलग घूम रहे थे। वो होता है ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा। ये देखो इन्हीं की गाड़ी गई है, ये रुकते हैं रोड के दूसरी साइड पे, एक बंदा इनका यहाँ फंस जाता है हमारी वाली साइड पे। तो थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे ना ओम निकालता हूँ, अपने टीममेट को बोलता हूँ कि मैं आपको कवर दूंगा और आप इस पर रश करना, क्योंकि हमें एक साइड से बंदों को लाजमी मारना था, क्योंकि अगर दूसरी साइड वाले बंदे भी आ जाते तो हम काफ़ी फंस जाते हैं। मैं यहाँ पे ओम निकाल के ना ओपन में खड़ा था कि ये अगर मुझे पीक देता तो मैं उसको डाउन करूँ। टीममेट्स को मैंने अपनी बोला था कि आप नेट फेंको, ये हेड मिस हो जाता है मुझसे, जल्दबाजी कर दी मैंने। यहाँ मैं इसको बॉडी शॉट मारता हूँ। अब डेफिनेटली ओम का बॉडी शॉट आपको काफ़ी हेल्थ कम कर देता है। तो मेरी टीममेट ने राइट से रश करके इसको डाउन कर दिया बंदे को फ़ौरन से, और ये डायरेक्ट किल हो जाता है। ओके ये इनका बंदा नहीं था, ये भी प्लेन वाला बंदा था, लेकिन ये हमने एक और बंदे को मैंने यहाँ पे बॉडी शॉट दिया, फ़ौरन से स्प्रे करके 1 डेविल भैया को डाउन किया। तो 1 लूसीफर भैया ने मुझे डाउन कर दिया। अब वो बंदा रश नहीं कर रहा था पब्लिक, क्योंकि उनका भी एक बंदा डाउन है और हमारा भी एक बंदा डाउन है। तो मेरी टीममेट ने स्मोक किया। अब वो अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा है, जैसे उनका बंदा करीब आ गया था वो वापस जाएगा जिसको उन्हें नॉक किया था। तो सामने वाला बंदा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था और यहाँ पे मेरी टीममेट ने मुझे रिवाइव दिया। पब्लिक काफ़ी ओपन जगह है, तो यहाँ मैं डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर रुक के फाइट नहीं लेता, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एक और स्मोक करने की कॉल दी टीममेट को और हम फ़ौरन से रिवाइव के बाद थोड़ा अलग अलग हो गए कि अगर नेट आता है तो एक नेट से दोनों ना मर जाएं। तो फिर पब्लिक गाड़ी उठाई और डिसाइड किया कि जो कंपाउंड्स हैं उन पर रश कर देना चाहिए, क्योंकि ओपन में रहेंगे तो वो गलत सीन हो जाएगा, कहीं से भी पड़ सकती है। कंपाउंड्स में चलो ये होगा हमें एटलीस्ट आइडिया होगा कहाँ बंदे हैं, तो हम फाइट तो ले पाएंगे। तो इसलिए गाड़ी में बैठे पब्लिक, और सामने वाले जिसको मैंने नॉक किया था, जिसने मुझे नॉक किया था, वो भी अपने टीममेट को रिवाइव दे चुके थे। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी उठाई और मैं फ़ौरन से ना कंपाउंड्स पे आ जाता हूँ। पब्लिक मैं हमेशा यही बोलता हूँ भाई मीटअप आप लोग नहीं किया करो, आप लोग लाइक फ़ाइट वगैरह ले लिया करो, और अगर लाइक आप किल कर देते हो तब भी ठीक है, मैं कर देता हूँ तब भी ठीक है, लेकिन हम ना मतलब लीगल तरीके से खेलें तो वही ठीक होता है, क्योंकि आईडी वाईडी बैन हो जाएगी। और पबजी वाले अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं ऑनेस्टली, बहुत लोगों की बैन होती है आईडी अब। यहाँ पे पब्लिक गाड़ी का रश हो जाता है और ये वही बंदे थे जिनका किल फील्ड में नाम आ रहा था। देखो हमेशा नेट करने की कोशिश करो जब भी आप पे रश होता है, जब भी आप रश करते हो दोनों सूरत हाल में। देखो एक नेट किया, TPP ले रहे थे 2 बंदे और एक ही नेट से यहाँ पे मैंने दोनों को कर दिया डाउन। अब एक नेट 2 बंदे डाउन है और उनका जो है ना पहले ही मतलब काम ख़राब हो चुका है। मॉली शॉली करके मैंने जितना उनको प्रेशराइज़ करना था किया, रश किया ग्रोज़ा के साथ। लगता है बाहर होंगे लेकिन अंदर वो बंदा बैठा होता है, इसको फ़ौरन से डाउन किया यहाँ पे। और ऐसे ईजी खान भाई तो बड़े ईजिली मर गए हमसे, वरना मुझे लग रहा था कि खान भाई शायद टफ टाइम दें। तो यहाँ पे ये वाला स्क्वाड हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ईजिली डाउन किया। 10 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए थे पब्लिक। और सामने जो थे ना ये बंदे बुरी तरह फंस गए थे। मैंने अपने टीममेट को बोल के इनकी गाड़ी ब्लास्ट करवा दी थी। ये वही थी जिनका बंदा मैंने डाउन किया था, जिन्होंने मुझे डाउन किया था। तो इनकी गाड़ी मैंने अपने टीममेट को बोल के ब्लास्ट करवा दी, जो वहाँ फंस चुके हैं पूरी तरह, ये वहाँ से निकल नहीं सकते। तो
अब यहाँ पे क्या सीन था पब्लिक, अगर ये ओपन से भाग के आते हैं तो ये इजीली हम इनको मार सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मुझे बॉडी नज़र आती है, मैंने फ़ौरन से ओम का एम उसी पत्थर पे रखा हुआ था। आप सर्कल देख सकते हो, उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह सर्कल में आना। तो लूसीफर भैया का हमने भाई हेलमेट उड़ाया, कान के नीचे लगा के बकरा बनाया, और अब दूसरे भैया भी उसी पत्थर के पीछे हैं। ये आ ही नहीं सकते, इनके पास इतनी स्मोक्स पब्लिक मुझे नहीं लगता होंगी, या अगर हैं भी तो इनको बहुत ओपन से आना था, क्योंकि हमने इनकी गाड़ी कर दी थी ब्लास्ट। ये दोनों जो है ना पत्थर के पीछे स्टक होकर रह गए थे, और मे बी ये लोग हमें जानते भी थे पब्लिक। लाइक पहले ये ना जंप वम्प कर रहे थे, और फिर हमने इनको लाइक टैप टैप देख के बोला था कि भाई फाइट कर लो, ठीक है, ऐसे हुआ था। और फिर ये लोग फाइट भी करने लगे, डीपी शीपी चला रहे थे भाई, और मैं उनको अभी आपने मेरे ख्याल देखा लूसीफर भैया डीपी चला रहे थे, तो यहाँ पे मैंने उनको हेड दिया, और ये बुरी तरह फंस चुके थे पत्थर के पीछे से, ये आ नहीं सकते थे जोन में। तो यहाँ पे दोबारा मुझे एक बॉडी नज़र आएगी भाई की, आई गेस अब दूसरे वाले भैया थे। और पब्लिक कुछ ही टाइम में ना सर्कल भी आने वाला था, तो सर्कल का डैमेज बहुत ज़्यादा होता। उनको जो है पहले सर्कल में आना था, हमारे सर्कल करीब था, हमें ज़्यादा इशू भी नहीं था, भाग के पहुँच सकते थे, पर उनको बहुत ओपन एरिया से जोन में आना था। मेरी ओम का निशाना भी वही पत्थर पे था कि जैसे भाई नज़र आए हम उनको डाउन करें। बॉडी शॉट यहाँ पे मैंने डेवल भैया को दिया, डेवल भैया फिर से नॉक हो गए। और फिर पता तंग आके इन्होंने डिसाइड किया कि मतलब इनको पता था कि लाइक मैं हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये लोग जानते थे ये बात, तो इन्होंने पता क्या डिसाइड किया पब्लिक के जोन से मरने से अच्छा है या फिर जोन में भाग के आने से मरने से अच्छा है कि एक दूसरे को नेट कर लेते हैं। तो ये नॉक होने के बाद 3-4 बार इन्होंने ना खुद को ही नेट कर लिया और नेट से मर गया, मुझे किल नहीं दिया कि भाई वहाँ जाके मरने से अच्छा है उधर ही मर जाते हैं। तो ऐसे ही इन दोनों ने अपने आप को नेट कर लिया, तो ये मर जाता है पब्लिक। खैर वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना, अच्छी लगती तो सिर्फ प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। और एक बार प्लीज़ बहुत टाइम बाद बोल रहा हूँ, एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लेना वीडियो के बाद, लाजमी, बहुत टाइम बाद बोला तो एक बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ लेना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गीली चुम्मी, बहुत 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 ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।